अब हम आगे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम बात करें तो सबसे पहले हमने एक चीज़ जो गौर करनी है वो ये चीज़ कि ये कैप्स जो है ना ये इंग्लिश में है। अब बच्चे से हम इंग्लिश में तो पूछेंगे नहीं, तो हम बच्चे से कैप्स को उर्दू में पूछेंगे। तो इस वजह से फिर हम लोग ये सारे इंग्लिश के सवाल जो है उससे उर्दू में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एडेप्टिव टेस्ट है तो उर्दू में हो भी सकते हैं। अब सबसे पहले हम पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, कि आप कितने साल के हो। अगर वो अपनी एज सही बता देता है 1 स्कोर मिलेगा। अगर वो अपनी एज सही नहीं बता पाता तो फिर 0 स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि आप उसकी मतलब कि हम 2 फिंगर्स ऐसे उसके सामने करेंगे और पूछेंगे कि ये क्या है। अगर ये बता दे कि 2 फिंगर्स हैं या फिर फिंगर्स हैं तो फिर हम उसको 1 दे देंगे। अगर वो कहीं 0 पता नहीं तो फिर 0, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास मैनुअल आ जाता है। हम उसको कहते हैं कि आप बोलो कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ या फिर मैं एक भरा बच्चा हूँ और मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा आता है, ठीक है। अगर वो हमारे एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट कर रहा है तो फिर हम उसको 1 देंगे, वरना फिर हम उसको 0 दे देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग अब आते हैं 4 वाले में, ठीक है। इसमें है 1 2 3 4। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है ना उस क्वेश्चन के आगे फर्दर पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है वो 1 स्कोर रखता है, ठीक है। हर पार्ट जो है वो 1 स्कोर जो है उसमें है। अब हम उससे पूछेंगे आप ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो आप खा सकते हो, ऐसी चीज़ का नाम बताओ जो आप पी सकते हो। अगर खाओ का वो कह देता है एप्पल, पीने का वो कह देता है कोल्ड ड्रिंक या पानी। अच्छा, ऐसी चीज़ का बताओ जिसमें आप सैर कर सकते हो, जिसमें बैठ के आप सैर कर सकते हो, तो उसका वो बता दे मोटर बाइक या कार। अच्छा, ऐसी चीज़ का नाम जो गोल है लेकिन वो बता नहीं पाता। अब अगर उसने 3 का जवाब दिया 3, अगर उसने ए और बी का ही सिर्फ जवाब दिया है 2, अगर उसने ए बी सी डी चारों का जवाब दे दिया तो फिर हम उसको 4 ही दे देंगे, ठीक है। इस तरह हम करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास फर्दर आते हैं ये 4 वाले आइटम्स भी हैं और 3 वाले आइटम्स भी हैं। अच्छा, अब इनमें कुछ हैं जिनकी जो सी स्कोरिंग है ना वो 0 1 2 या फिर 0 1 3 है, ठीक है। अब ये सोशलाइजेशन में ना एक है आइटम, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या चीज़ है कि उसमें इस आइटम में ये चीज़ है 5 है। व्हाट शुड यू डू इफ़ योर लिटिल ब्रदर और सिस्टर कट्स देयर फिंगर फिर एट होम, के आपके पेरेंट्स जो हैं वो घर में नहीं हैं और अगर आपके छोटे बहन भाई ने आपकी फिंगर जो सी है वो काट ली है तो आप क्या करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट आंसर देगा, वो कहेगा मैं बैंडेज कर दूंगा, तो फिर हम उसको कहेंगे कि अगर इंडिपेंडेंट जवाब देगा कि मैं बैंडेज कर दूंगा तो हम उसको 2 मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ये लिखा भी हो, इंडिपेंडेंट आंसर मिलेगा 2 मार्क। अगर वो कहेगा कि मैं डॉक्टर को कॉल कर दूंगा या मैं मामा पापा को कॉल कर दूंगा तो फिर हम 1 देंगे। हमने नेचर ऑफ क्वेश्चन चेक करना है कि वो डिपेंडेंट नेचर का क्वेश्चन दे रहा है कि वो इंडिपेंडेंट नेचर का क्वेश्चन दे रहा है। और उसके बाद एक और चीज़ है, अब यहाँ पे है 0 1 2 3 की स्कोरिंग, ठीक है। अब 0 1 2 3 की स्कोरिंग कैसे करनी है, जैसे कि यहाँ पे शो मी हाउ यू लुक व्हेन योर मदर गिव यू अ कैंडी। अब इसमें एक हमारे पास कार्ड आ जाता है सोशलाइजेशन का, उसमें हमारे पास डिफरेंट मूड आ जाते हैं कि हम उसको वो कार्ड भी प्रेजेंट करते हैं। ये है सोशलाइजेशन का कार्ड ए, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये कार्ड है, इसको गौर से देखें। तो इसमें ये बच्चा हंस रहा है, आई नो कि काफ़ी ख़राब हुआ है। इसमें बच्चा गुस्से वाला एक्सप्रेशन है और इसमें ये बच्चे के रोने वाले एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये आंसू भी हैं उसके और ये बच्चा रो रहा है। अब अगर मैं उसे कहूँ, अब ये वाला सवाल हम कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे कि ऐसे इमोशन जब आप मुझे वो बताओ जब आपकी मदर आपको कैंडी दे, ठीक है। शो मी योर लुक व्हेन योर मदर इज़ गिविंग यू कैंडी। तो इसमें हम गिव्स यू कैंडी, उसमें अगर वो ये कह दे कि मेरा ये वाले एक्सप्रेशन होते हैं तो इसमें हम उसको कर देंगे, ठीक है, टिक, उसको 1 मार्क दे देंगे। उसने कैंडी वाले आंसर का सही जवाब दे दिया, उसने 1 मार्क स्कोर कर लिया। उसके बाद फिर उसने कहा कि आप कैसे दिखते हो अगर आपकी मदर जो उनसे आपसे गुस्सा हैं, ठीक है, और वो कह दे कि मैं ऐसा दिखता हूँ क्योंकि मेरी मामा मुझसे गुस्सा है, या फिर मैं ऐसा होता हूँ, मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ क्योंकि मेरी मामा मुझसे गुस्सा होती हैं। अगर रीज़नेबल आंसर वो दे रहा है तो फिर हम उसको 1 मार्क और दे देंगे। जाहिर सी बात, अगर वो इस पर फिंगर रख देगा और यहाँ पे जवाब नहीं देगा तो फिर हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे, हम उसको उसका आंसर का जवाब मार्क जो है वो नहीं देंगे, हम उसको 1 मार्क्स नहीं देंगे। उसके बाद आ जाता है हैज़ अ सरप्राइज फॉर यू। अगर आपको कोई सरप्राइज़ करे फिर आप कैसे दिखोगे, उसने कहा मैं ऐसा दिखूंगा अगर कोई मुझे सरप्राइज़ करे, तो जाहिर सी बात है फिर हम उसको 1 मार्क दे देंगे, ठीक है।
तो इसमें जो सा 0 1 2 3, अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस में डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्या स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई है, वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इंटरप्रिटेशन पे।